हेलो स्टूडेंट्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर शुरू करेंगे। हम लोग बेसिक से यानी एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी ग्रामर शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कौन सा पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो होगा लेटर्स यानी अक्षर। तो देखते हैं लेटर्स यानी अक्षर। हम लोग सबसे पहले यानी बेसिक से शुरू करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होगा लेटर्स, यानी यहीं से अंग्रेजी की क्या होती है, शुरुआत होती है। यहीं से क्या होती है, अंग्रेजी की शुरुआत होती है। यानी अंग्रेजी जो है वो इसी लेटर्स पर टिका हुआ है। यदि लेटर्स को हटा दिया जाए यानी इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए तो अंग्रेजी का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो याद होगा हम लोग जिस समय बच्चे थे, मतलब जब से पढ़ना शुरू किए तब से हम लोगों को सबसे पहले हिंदी में अ से ज्ञ तक सिखाया गया। फिर जब अंग्रेजी सिखाया जाने लगा तो सबसे पहले हम लोगों को माता पिता हो या शिक्षक के द्वारा क्या लिखने कहा गया था, तो ए से जेड तक। क्या लिखने कहा गया था, ए से जेड तक, ABCDEF यानी जेड तक। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अंग्रेजी की क्या किए, शुरुआत किए, तो हमको सबसे पहले ए से जेड तक सिखाया गया। उस समय हम लोग सिर्फ क्या किए, सीख लिए ए से जेड तक, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाए, हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि इसी को हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग का लेवल उसमें उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए हम लोगों को नहीं बताया गया। सिर्फ हम लोगों को सिखा दिया गया कि ए से जेड तक लिखना है, पढ़ना है, बस इतना ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसी को हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहते हैं, तो हम लोग इसी को लेटर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। हिंदी में अक्षर। यानी हम लोग जो बचपन में सीखे थे ए से जेड तक, उसी को हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में क्या नाम देते हैं, यानी किस नाम से बुलाते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, तो लेटर्स यानी अक्षर के नाम से बुलाते हैं, यानी अक्षर कहते हैं। फिर जब हम लोगों ने ए से जेड तक सीख लिया था तब हम लोगों को अंग्रेजी की एक किताब दिया गया था, ठीक है, जिसमें क्या था, पिक्चर था यानी फोटो था। किसका फोटो था, देखते हैं। तो उसमें ए बड़े अक्षर में लिखा हुआ करता था और ए फॉर क्या लिखा हुआ करता था, एप्पल, APPLE, एप्पल मीन्स सेब। एक बक्सा बना हुआ था और उसमें ए बड़े अक्षर में, उसके बाद एप्पल लिखा हुआ रहता था, उसके बाद उसका हिंदी लिखा हुआ था। हम लोगों को पढ़ने कहा जाता था कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। उसी तरह बी से क्या सिखाया जाता था, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। उसी तरह सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। हम लोगों को ये सिखाया जाता था। फिर हम लोगों को उसमें ये नहीं सिखाया, ये सब तो हमारा क्या है, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहलाता है, तो लेटर्स कहलाता है। लेकिन जो इस लेटर्स, अब देखिए एप्पल, APPLE, हम लोग जब ध्यान देते हैं तो यहाँ APL और E कितने अक्षर हैं, तो 4 अक्षर से मिलकर के एप्पल बना है। अब यदि अक्षर नहीं रहता तो क्या एप्पल बन पाता, नहीं बन पाता। यानी ये 4 अक्षरों से बना हुआ है। उसी तरह इसका मतलब सेब होता है। उसी तरह बॉल, BALL। अब ये 1 2 और 3, यानी L 2 बार आया तो L 1 ही बार लेंगे, यानी ये जो है 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह CAT, कैट, ये भी 3 अक्षर से मिलकर यानी 3 लेटर से बना हुआ है। अब यदि हम लोग देखें तो हम लोगों को उसमें बचपन में ये नहीं बताया गया था कि इसको क्या कहा जाता है, ना इसके बारे में बताया गया था, ना इसके बारे में बताया गया था। तो आज हम लोगों ने देखा कि ए से जेड तक को हम लोग लेटर्स कहते हैं, और यही लेटर्स से जो बना हुआ ये सभी क्या है, लेटर्स का समूह है। लेटर्स का क्या है, समूह है, जो क्या देता है, कुछ ना कुछ अर्थ देता है। इसका मतलब सेब, इसका मतलब कैट और इसका मतलब बॉल। तो ये सभी जो है हमारे अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड। यानी ये सभी जो है हमारे, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। तो इसका मतलब है कि शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, लेटर से। हम लोग जो डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी को पलटते हैं तो उसमें जितने भी शब्द हैं वो सब किससे बना हुआ है, इसी लेटर्स से बना हुआ। अब यदि इस लेटर्स को खत्म कर दिया जाए तो क्या डिक्शनरी का निर्माण हो पाएगा, शब्दों का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि लेटर्स जो है
किस क्या कर, यानी लेटर्स का क्या काम है, तो लेटर्स का प्रयोग जो है शब्द को लिखने में किया जा रहा है। अब जब हम लोगों को ये समझ में आ गया, मतलब हम लोग जब ये समझ चुके थे, ये फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, धीरे धीरे जब हम लोग क्या थोड़े बड़े हुए तो हम लोगों को इसी का प्रयोग करके छोटा छोटा क्या बनाने के लिए कहा गया। तो देखते हैं क्या बनाने के लिए कहा गया। तो हम लोगों को ट्रांसलेशन दिया जाने लगा। क्या बनाने कहा गया, ट्रांसलेशन दिया जाने लगा कि लिखो कि यह एक किताब है, और हम लोगों को यह कहा गया कि इसको अंग्रेजी में बनाओ। हम लोग क्या करते थे, तो लिखते थे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। अब हम लोग देखते हैं तो दिस क्या है, एक शब्द है, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। इज भी एक शब्द है यानी वर्ड है, ए भी एक शब्द है, हम लोग आगे देखेंगे कि एक कैसे शब्द है। फिलहाल इतना समझते अभी ये शब्द है। बुक भी क्या है, शब्द है। तो ये सभी इसमें कितने शब्द हैं, वर्ड्स है, तो 4 वर्ड्स हैं। और ये जो है क्या दे रहा है, एक पूरा अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। तो अब हम लोग इसको अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहेंगे, उसमें नहीं बताया गया था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसको अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग ए से जेड तक को लेटर्स कहते हैं। लेटर्स से क्या बन रहा है, वर्ड्स बन रहा है। वर्ड्स से क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, सेंटेंस। उसी तरह और भी हम लोग सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा कि दैट इज ए कैट, मतलब दैट मतलब वह एक बिल्ली है। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 शब्द हैं, यानी ये 4 शब्दों से मिलकर बना है और ये पूरा अर्थ दे रहा है कि वह एक बिल्ली है। तो इसको हम लोग अभी तुरंत देखा अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको सेंटेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेटर्स से शब्द, शब्द से सेंटेंस बनता है, और यही सेंटेंस से आगे जाके क्या बनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज बनेगा। क्या बनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब यदि यहां से इसी को हम लोग क्या कर दें, हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो सिखाया गया था ए से जेड तक, वहां से अंग्रेजी की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी। उससे पहले और कुछ अंग्रेजी में नहीं था। यदि रहता तो हम लोगों को सबसे पहले वहीं से सिखाया जाता, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले अंग्रेजी कहां से सिखाया गया था, ए से जेड तक से। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सबसे छोटा टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का। क्योंकि इस पूरे इसी इंग्लिश से, इसी से क्या बना हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज बना हुआ है। इसे ये बना है, इसे ये बना है, इसे ये बना है। यानी ये जो है ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा बिल्डिंग हो गया। और ये जो है मान लेते हैं कि ये दीवार है, फिर ये ईंट है, और ये फिर मिट्टी है। यानी मिट्टी से ईंट बना, ईंट से दीवार, दीवार से पूरा बिल्डिंग बना। इसका मतलब है कि ये लेटर जो है हमारा क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या छोटा है या सबसे छोटा, तो कहेंगे सबसे छोटा, इससे छोटा और कुछ नहीं है। यानी ये लेटर्स जो है सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा हिस्सा है, जिसका प्रयोग जो है किसको लिखने में किया जा रहा है, अंग्रेजी शब्द को लिखने में किया जा रहा है। किसको लिखने में किया जा रहा है, अंग्रेजी शब्द को। जैसे हमारा शरीर जो है आंख, कान, नाक, दांत, मुंह, इन सबों से मिलकर बना हुआ है। यानी नाक जो है पूरे शरीर का क्या हुआ, हिस्सा हुआ, खंड हुआ, टुकड़ा हुआ। उसी तरह ये जो है हमारा अक्षर जो है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, हिस्सा है, खंड है, टुकड़ा। आइए हम लोग देखते हैं कि लेटर्स का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। लेटर वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग किसी अंग्रेजी शब्द यानी इंग्लिश वर्ड को लिखने में किया जाता है। मतलब लेटर जो है सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई, इकाई का मतलब होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा हिस्सा। इसका मतलब होता है हिस्सा,
टुकड़ा या खंड जो कहें, तो ये लेटर जो है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा हिस्सा होती है जिसका प्रयोग किसी अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश वर्ड, जैसे हमने लिखा BAT, बैट मीन्स बल्ला, बैट मीन्स बल्ला, ये एक क्या है, इंग्लिश वर्ड है, क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। और इसको लिखने में किसका प्रयोग किया गया, तो B का, A का और T का, यानी BAT का यूज किया गया। ये क्या है, लेटर्स है, क्या है, लेटर्स है, यानी इस लेटर्स का यूज किसमें किया गया, शब्द को लिखने में किया गया, इसलिए लिखा है जिसका प्रयोग किसी अंग्रेजी शब्द को लिखने में किया जाता है। आगे देखते हैं इसका अंग्रेजी डिफिनेशन, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which is used to write an English word। मतलब ए लेटर, एक अक्षर, इज होती है, एक अक्षर होती है, क्या होती है, तो द स्मॉलेस्ट, स्मॉल मतलब छोटा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजी में यही से शुरुआत किया गया था। तो ए लेटर, एक अक्षर, इज होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट मतलब हिस्सा, खंड, टुकड़ा होती है, तो किसका, तो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका विच इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने में, टू राइट, लिखने में, एन इंग्लिश वर्ड, किसी अंग्रेजी शब्द को लिखने में किया जाता है। तो जिस यानी अंग्रेजी, ये लेटर जो है सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग जो है किसी अंग्रेजी शब्द को लिखने में किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा लेटर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ए से जेड तक जो सीखे थे उस समय बचपन में, उसमें हम लोगों ने नहीं गिना था, मतलब काउंट नहीं किया था कि कितने लेटर्स होते हैं, लेकिन अब हम लोग जानते हैं अच्छी तरह कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ए से जेड तक को जब हम लोग गिनते हैं तो कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें दो तरीके या दो प्रकार, जो कहें दो प्रकार से लिखा जाता है। तो दो तरीके से, एक कैपिटल लेटर्स, इसी को हम लोग कहते हैं अपर केस, अपर केस यानी बड़े अक्षर, और एक होता है दूसरा स्मॉल लेटर्स, इसी को हम लोग कहते हैं लोअर केस यानी छोटे अक्षर। यानी कहने का मतलब जिस समय हम लोगों को अंग्रेजी सिखाया गया था उसमें ए से जेड तक लिखने के दो तरीके सिखाए गए थे, एक छोटा में और एक बड़ा में। तो छोटा, सॉरी बड़ा में यानी अपर केस में जो है A B C D E F इस तरह लिखना सिखाया गया था, और छोटे में A B C D E F इस तरह लिखना सिखाया गया था। यानी ए से जेड तक टोटल कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक कैपिटल लेटर्स यानी अपर केस और दूसरा स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस में लिखा जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि लेटर्स कितने, ये लिखने का तरीका हुआ। अब हम लोग देखेंगे लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग बेसिक चल रहे हैं, अभी हम लोग एडवांस नहीं चल रहे हैं। जब हम लोग बेसिक अच्छी तरह समझ लेंगे तब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। लेटर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर्स।
लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वोवेल्स। क्या होता है? वोवेल्स, जिसको हम लोग स्वर कहते हैं। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं वोवेल, इसको कॉन्सोनेंट। यानी इसको ये लेटर्स कितने, यानी 26 लेटर्स जो है उसको दो प्रकार से बांटा गया है, यानी दो समूह में बांट दिया गया। एक को कहा गया वोवेल्स और एक को कहा गया कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि वोवेल्स क्या, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए उतना ज्यादा एडवांस में नहीं जाना, तो हम लोग देखेंगे सिंपल परिभाषा कि वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आगे देखते हैं। तो पहला था वोवेल्स यानी स्वर। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि वोवेल्स क्या होता है। तो ए ई आई ओ यू, ए से जेड तक हमारा होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें जो है ए ई आई ओ और यू, ये पांच जो है 1 2 3 4 5 पांच लेटर्स का एक क्या बना दिया गया, समूह बना दिया गया। मतलब उसको अलग नाम दे दिया गया। उसको क्या नाम दे दिया गया, वोवेल्स। क्यों नाम दिया गया ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब एडवांस पढ़ेंगे तब। तो इसका मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि ए ई आई ओ और यू को क्या कहा जाता है, वोवेल्स कहा जाता है। तो लिखेंगे ए ई आई ओ और यू को वोवेल्स या वोवेल लेटर्स कहा जाता है, वोवेल्स कहा जाता है। यानी इसका अंग्रेजी डिफिनेशन ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स या वोवेल लेटर्स। यानी कहने का मतलब ये पांचों जो हैं, मतलब ए ई आई ओ और यू आर हैं कॉल्ड, कहलाते क्या कहलाते हैं, वोवेल्स कहलाते हैं। मतलब इसको क्या कहा गया, वोवेल्स कहा गया। क्यों, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स दूसरा, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। अब हम लोगों ने वितरण देखा था कि ए ई आई ओ यू 26 टोटल लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है क्या हो गए, वोवेल्स हो गए। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, तो हटा देते हैं। तो अब हम लोगों के पास जो ये 21 बचा, 26 होते हैं टोटल, और 5 निकल गया, तो ये जो 21 जो बचा है यही सब हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम क्या कहेंगे कि ए ई आई और ओ, मतलब ए ई आई ओ और यू को छोड़कर, मतलब उसको हटा करके, उसको निकाल करके बाकी जो शेष हमको लेटर्स बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। तो क्या लिखेंगे कि ए ई आई ओ और यू को छोड़कर शेष बचे या शेष बाकी लेटर्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो लिखेंगे ए ई आई ओ और यू को छोड़कर शेष यानी बाकी बचे 21 लेटर्स, या सीधे लिखते हैं बचे लेटर्स को इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। और हम लोग जैसे में ये सब लिख देंगे, जैसे। तो ए ई आई ओ और यू को छोड़कर शेष बाकी बचे लेटर्स जो बचते हैं, 21 अक्षर जो बच जाते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो कि ये सभी हैं। तो हम लोगों ने हिंदी में देखा इसका परिभाषा, अब इसका अंग्रेजी में देखते हैं।
all the letters except A, E, I, O and U are called consonants in English grammar. For example, मतलब all मतलब सभी, द लेटर्स सभी लेटर्स सभी अक्षर, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो सभी अक्षर, किसको छोड़कर, तो ए ई आई ओ एंड यू, यानी इन पांचों को छोड़कर, छोड़कर किसको छोड़कर, तो सभी अक्षर, यानी इस पांचों को छोड़कर बाकी जो सभी अक्षर बचते हैं आर कॉल्ड कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, तो कॉन्सोनेंट्स कहलाता है, जो कि हम लोगों ने उदाहरण इसका यानी एग्जांपल इसका देखा। तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या आते हैं, ये देखा। अब हम लोग एक नया चीज जो देखेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, सो देखते हैं, यानी वो जो है इसी कॉन्सोनेंट से निकाला गया, किसे निकाला गया, कॉन्सोनेंट्स से निकाला गया है। एक नया टॉपिक देखेंगे वो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमी वोवेल्स। क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स, जो कि इसी से निकाला गया। तो हम लोग देखते हैं कि सेमी वोवेल्स क्या होता है। तीसरा जो है हमारा वो है सेमी वोवेल्स, यानी इसको हम लोग कहते हैं अर्धस्वर, यानी ये दो शब्दों सेमी प्लस वोवेल्स से बना हुआ। सेमी का मतलब अर्ध, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, यानी ये आधा स्वर है, आधा वोवेल्स है। तो निश्चित है कि जब ये आधा स्वर है, आधा यानी वोवेल है, तो आधा क्या होगा, व्यंजन होगा। चूंकि मेरे पास दो ही है, हम लोगों के पास दो ही है, एक स्वर एक व्यंजन, यानी एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। तो यदि ये आधा वोवेल्स है तो आधा क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स होगा, तब पूरा बनेगा। यानी ये यदि आधा वोवेल्स है तो इसका मतलब है कि ये आधा सेमी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी अर्ध व्यंजन। आखिर इसका नाम सेमी वोवेल क्यों पड़ा, तो निश्चित सी बात है कि ये जो है उस तरह का काम कर रहा होगा, यानी आधा स्वर की तरह और आधा वोवेल की तरह, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेमी वोवेल्स। क्या पड़ा, सेमी वोवेल्स। हम लोग इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे कि सेमी वोवेल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं। लेकिन फिलहाल इतना भी एक परिभाषा देख लेते हैं छोटा सा बेसिक के रूप में, कि सेमी वोवेल्स जो है अर्धस्वर जो है इसलिए कहा है क्योंकि ये आधा जो है वोवेल्स की तरह काम करता है और आधा कॉन्सोनेंट्स की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेमी वोवेल्स। हम लोग जानते हैं सेमी फाइनल मतलब आधा फाइनल जानते हैं, इसलिए सेमी का मतलब क्या होता है, अर्ध होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसको हम लोग यानी किस लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स कहते हैं। तो देखते हैं, तो दो लेटर्स हैं W और Y। तो दो लेटर्स क्या, W और Y है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स। यानी ये दोनों लेटर्स जो हैं है तो वास्तव में कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्सोनेंट्स में 21 यानी 21 अक्षर होते हैं, जिसमें W और Y भी होता है। लेकिन जब हम अलग से इसको पढ़ेंगे तो W और Y को क्या करते हैं हम लोग, सेमी वोवेल्स, क्योंकि ये जो है अर्ध स्वर कहलाता है, यानी आधा वोवेल्स की तरह और आधा कॉन्सोनेंट्स की तरह काम करता है। तो W एवं Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। तो W and Y are called सेमी वोवेल्स, यानी W और Y को सेमी वोवेल्स, यानी W and Y are called कहलाते हैं सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स का मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन, यानी आधा क्या, वोवेल और आधा कॉन्सोनेंट। अब हम लोग कब इसको जो है आधा कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट कहेंगे और कब हम लोग इसको क्या कहेंगे, वोवेल कहेंगे, वो देखते हैं।
पहले देखते हैं कॉन्सोनेंट, यानी इसको कॉन्सोनेंट कब कहा जाएगा, जब W एवं Y किसी शब्द यानी वर्ड के पहले अक्षर के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इन्हें मतलब किन्हें, W और Y को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। यानी जब W और Y किसी शब्द के पहले अक्षर के रूप में प्रयुक्त होता है तब इन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे जब W और Y जो है इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर बनकर आए, क्या बनकर आए, इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर बन करके आएगा, तब ये किसकी तरह काम करेगा, कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, कॉन्सोनेंट पड़ेगा। जैसे हम लोग लेते हैं YAK याक, यहाँ ये जो है हमारा क्या है, एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, और इसका पहला अक्षर जो है क्या है, Y है। तो यानी यहाँ Y जो है इस शब्द के पहले अक्षर के रूप में आया है, क्या आया है, पहले अक्षर के रूप में, इसलिए यहाँ Y जो है हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। क्यों, इसका आंसर हम लोग जब इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब उसमें मिलेगा। फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि जब W जो है या Y जो है किसी इंग्लिश वर्ड के पहले अक्षर के रूप में आता है तब ये क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट। उसी तरह जैसे WORD वर्ड ही लेते हैं तो इस ये खुद एक शब्द है, ठीक है, और इसका पहला अक्षर W है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ कॉन्सोनेंट होगा। उसी तरह WAY वे मतलब रास्ता, और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो इसका पहला अक्षर जो है क्या है, W है, इसलिए हमने लिखा है कि जब W एवं Y किसी शब्द के पहले अक्षर के रूप में आए, पहला अक्षर के रूप में आया, तब ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट की तरह कहा जाता है। तो आगे देखते हैं अभी वोवेल कब कहलाता है, वोवेल कब कहलाता है। अब W और Y जो है पहले अक्षर के रूप में तो आ चुका, अब दूसरा क्या हो सकता है, या तो बीच में जा सकता है या फिर लास्ट में जा सकता है। क्या जा सकता है, बीच में भी जा सकता है और ये लास्ट में। तो जब बीच में जाए यानी कहीं बीच में चला जाए, या जब लास्ट में है तब इसको वोवेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वोवेल की तरह काम करता है। तो वोवेल्स कब कहा जाता है, सो देखते हैं। जब W एवं Y किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में या अंतिम लेटर के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इन्हें क्या कहा जाता है, वोवेल कहा जाता है। मतलब जब W एवं Y जो है किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में मतलब कहीं भी जा सकता है, या अंतिम लेटर के बीच का मतलब ठीक बीच में नहीं हम कह रहे हैं, बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब वो शुरू में और लास्ट में नहीं रहना चाहिए, बीच में कहीं भी रह सकता है। तो जब इंग्लिश वर्ड के बीच में या अंतिम लेटर के रूप में रहे, जैसे PLAYER और PLAY, हम लोग देखते हैं कि यहाँ Y जो है ये बीच में है, ये Y अक्षर जो है क्या है, लेटर बीच में है, और यहाँ Y जो है क्या है, अंत में है। तो जब ये या तो बीच में आए या फिर अंत में आए, तो ऐसी स्थिति में W हमारा क्या कहलाएगा, वोवेल। क्यों, क्योंकि ये जो है वोवेल की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, वोवेल की तरह काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ये वोवेल्स पड़ा। उसी तरह W का भी हम लोग लेते हैं, जैसे विंडो, यहाँ जो है W जो है अंतिम अक्षर के रूप में, अंतिम लेटर के रूप में आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वोवेल। क्यों, क्योंकि ये वोवेल की तरह काम करेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, वोवेल। तो हम लोगों ने देखा कि W और Y जो है सेमी वोवेल्स क्यों कहलाता है, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करता है। कब कॉन्सोनेंट को वोवेल कहलाता है,
और क्यों कहलाता है, क्यों का जवाब हम लोग अगले वीडियो में, जब हम लोग अच्छी तरह इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि सेमी वोवेल्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। तो देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहा जाता है। तो वर्ण मतलब यहां होता है वर्ण, यानी अंग्रेजी में इसको लेटर्स कहा जाता है। माला का मतलब क्या होता है, माला हम लोग जानते हैं कि माला कैसे बनता है। तो माला मोती से भी बनता है और फूलों से भी बनता है। तो मोती को एक एक करके क्या किया जाता है, गूंथा जाता है, तब जाके माला बनता है। ऐसा नहीं कि एक को यहाँ डाल दिए और उसको वहां डाल दिए, एक को यहाँ डाल दिए और कह दिए कि माला बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह ये जो है एक तरह से लेटर्स का क्या है, माला है। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, क्या है, एक सजाया हुआ क्या है, एक माला, एक तरह से सजा हुआ है। कौन, तो लेटर्स, क्योंकि ये लेटर्स का माला है इसलिए जो है। और हम लोग जानते हैं कि लेटर्स हमारे पास ए से ए बी सी डी कहां तक, जेड तक 26 लेटर्स हैं। तो यही जो है जब क्या हो, माला के रूप में गुथा हुआ हो, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, यानी एक निश्चित क्रम में हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, क्या हो, फिक्स्ड हो। तो अब यही जो है हमारा क्या कहलाता है, एक अक्षरों का, लेटर्स का समूह जो है क्या कहलाता है, इंग्लिश अल्फाबेट कहलाता है। कैसे, सो हम लोग देखते हैं। जैसे किसी लड़के ने ए बी सी डी ई एफ जेड तक लिखा और किसी ने जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी और ये ए तक आया। ये जो है किसी लड़के ने ए से जेड तक लिखा और किसी लड़के ने जेड से लेकर ए। हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी 26 लेटर्स हैं और इसमें भी 26 लेटर्स हैं। ऐसा नहीं कि इसमें लेटर्स क्या कम हो गए या ज्यादा हो गए, नहीं। लेकिन अब दोनों, ये भी समूह है और ये भी समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है, लेटर्स का, ये भी समूह है। इसमें भी 26 लेटर्स है, इसमें भी 26 लेटर्स। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि किसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट कहेंगे अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर में और किसको हम लोग नहीं कहेंगे। ध्यान देने से हमको ये पता चलता है कि हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए से लेकर जेड तक, उसका जो क्रम था वो सही सही क्रम है। क्या है, सही सही क्रम। यानी यदि ए का स्थान पहला है इंग्लिश अल्फाबेट में तो वो पहले ही आएगा, वो कभी अपना स्थान छोड़ नहीं सकता। यदि ए को हम लास्ट में दे आए तो हमारा ये जो है क्या हो गया, इसका क्रम बदल गया। क्या हो गया, बदल गया, यानी बदल दिया गया। उसी तरह बी का स्थान यदि दूसरा है तो दूसरा ही रहेगा, सी का स्थान तीसरा है तो तीसरा ही रहेगा, डी का स्थान चौथा है तो चौथा ही रहेगा। ये स्थान बदलने वाला नहीं है। तो यदि ये इस तरह व्यवस्थित क्रम में सजा हुआ है लेटर्स, तो यही क्रम जो हमारा क्या कहलाएगा, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश अल्फाबेट कहलाएगा। लेकिन यदि इसका क्रम टूट गया तब हमारा ये क्या हो गया, अब इंग्लिश अल्फाबेट नहीं हुआ। यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो लेटर्स का क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित सजा हुआ क्या है, समूह है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट जो है क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के सभी लेटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने लेटर्स यानी 26 लेटर्स होते हैं, उसका क्या है, एक व्यवस्थित समूह है। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, वो क्या है, एक व्यवस्थित यानी सजा हुआ समूह है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने में करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ये एक समूह है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट की उत्पत्ति कहां से हुई। अल्फाबेट यानी इसको तोड़ने पर हमको अल्फा और बेट मिलता है। अब ये जो है, ये अल्फा एक क्या है, ये भी एक लेटर ही है, अल्फा भी एक लेटर है। और ये बेट नहीं होता, वास्तव में बेटा बीटा होता है। क्या होता है, बीटा। क्या होता है, बीटा, ये भी एक लेटर है।
अब भाई ये है लेटर कहाँ का, हम लोगों का लेटर तो 26 लेटर है इसी जब तक, लेकिन ये भी लेटर है, लेकिन ये लेटर जो है कहाँ का है, ग्रीक यानी यूनान का है। किसका है, ये जो है हमारा ये दोनों, यानी अल्फा जो होता है वो एक बड़ा अक्षर में इस तरह होता है और छोटा अक्षर में इस तरह होता है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा यानी अल्फा। और बीटा जो होता है वो बीटा बड़ा अक्षर इस तरह और छोटा अक्षर इस तरह, इसको हम लोग कहते हैं बीटा। बेटा नहीं पढ़ना है, बीटा पढ़ना है। तो ये जो है ये अक्षर जो है हमारा क्या, ग्रीक यानी यूनान का है और उसमें मात्र 24 अक्षर होते हैं। हम लोगों में 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं 24 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स, 24। तो इसीलिए सबसे पहले जो अल्फाबेट की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, यूनान से, ग्रीक से, इसलिए वहां के अनुसार ही क्या रख दिया गया, उसका पहला अक्षर है अल्फा और दूसरा अक्षर है बीटा, इसलिए दोनों को मिलाकर के क्या नाम दे दिया गया, इसका अल्फाबेट नाम दे दिया गया। समझ में आ गया कि अल्फाबेट की उत्पत्ति कहां से हुई। आगे अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के समस्त लेटर्स के व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध समूह को इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश अल्फाबेट कहा जाता है। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ए से जेड तक, यानी उसका क्रम टूटना नहीं चाहिए। 26 अक्षर का क्या है, समूह है, जो कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा है, चौथा ही आएगा, उसमें बीच में कोई ऐसा नहीं कि जेड बीच में कहीं चला जाए, वैसा नहीं होगा। तो वही लिखे कि इंग्लिश लैंग्वेज के समस्त लेटर्स, और हम लोग जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स कौन कौन होते हैं, ए से ए बी सी डी यानी जेड तक ये होते हैं। यही इंग्लिश लैंग्वेज के क्या है, लेटर्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के समस्त लेटर्स के व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध, व्यवस्थित मतलब सजा हुआ, ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही, सी के बाद डी ही आएगा, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो वही लिखा है व्यवस्थित क्रम यानी समूह, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह। समूह मतलब ये 26 का क्या है, एक समूह है। समूह को क्या कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, इसका हम लोग अंग्रेजी परिभाषा देखते हैं। An alphabet is the set of letters in a fixed order which are used for writing इंग्लिश लैंग्वेज। यानी एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट इज होता है द सेट, सेट होता है, समूह होता है, किसका, लेटर्स का, लेटर्स का समूह होता है इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। लेकिन ये लेटर्स कैसा होना चाहिए, तो फिक्स्ड ऑर्डर में, मतलब फिक्स किया हुआ हो, यानी ए के बाद बी, बी ये फिक्स किया हुआ है, तो फिक्स्ड ऑर्डर मतलब क्रम में ही होना चाहिए। और जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, यूज्ड फॉर राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, अंग्रेजी लैंग्वेज को लिखने में किया जाता है। मतलब ये जो है अल्फाबेट क्या है, ये सेट है, समूह है, माला है लेटर्स का, और लेटर किसमें होना चाहिए, फिक्स्ड यानी व्यवस्थित क्रम में लेटर्स का क्या है, माला है यानी समूह है, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने में किया जाता है। तो हम लोगों ने आज देखा कि लेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद लेटर्स के प्रकार कितने होते हैं, यानी वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं। हम लोग बेसिक से शुरू किए हैं, इसलिए हम लोग अभी बेसिक ही चलेंगे, फिर हम लोग जब बेसिक खत्म कर लेंगे तब फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।